हर हर महादेव सभी को। मुझसे लोगों के प्रश्न होते हैं कि भगवत प्राप्ति करके क्या मिलेगा? हम पूजा पाठ करेंगे तो हमें क्या प्राप्ति होगी? हमें संत नहीं बनना, हमें साधु नहीं बनना, तो हम पूजा पाठ क्यों करें? मैं आपको समझाता हूँ कि भक्ति के सही मायने क्या है। आप भक्ति को बड़े गलत वे में लेके जा रहे हो। भक्ति का मीनिंग होता है अपने इस शरीर से, इस तन से मुक्ति पाना। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जो अपने अग्नि तत्व हैं, उन पे नियंत्रण करना। ईश्वर की सत्ता को पहचानना और उस तक पहुंचना, यह है भक्ति का अर्थ। अब जो लोग कहते हैं कि हमें संत नहीं बनना, हम भक्ति क्यों करें? भक्ति करने का कारण ये होना चाहिए, आपका मोटिव ये होना चाहिए कि हमें इस पृथ्वी लोक पे वापस जन्म नहीं लेना, हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति के लिए भक्ति करें। जो ये दुख पीड़ा है, ये भोग योनि है। यहाँ पर हर तरह का दुख है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, जो हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार में प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब इस भोग योनि में ही मिलेगी आपको। इस भोग योनि में प्राप्त करने जैसा, सुख जैसा बहुत कुछ है, मगर वो एक समय के लिए ही है। जैसे इंसान का जो शरीर है वो कुछ समय के लिए यंग रहता है, उस समय वो भोग विलास में लगा रहता है। अगर वो उसी समय में भक्ति करेगा तो वो इस दुनिया में, इस पृथ्वी में वापस जन्म नहीं पाएगा, भगवान को प्राप्त करेगा और इस भोग योनि में वापस नहीं आएगा। क्योंकि इस पृथ्वी पे जितनी भी योनियाँ हैं, पशु पक्षी इंसान, ये सब भोग योनि है। जो भी इस पृथ्वी पे आया है, जिसमें भी जान है, वो भोग योनि में ही है। तो उस भोग योनि में कोई उच्च स्तर का है, कोई निम्न स्तर का है। सबसे उच्च स्तर का जिसको माना जाता है वो है इंसान, और भगवान का सबसे करीबी भी। क्यों? क्योंकि वो इस योनि में आके भगवत प्राप्ति कर सकता है, भगवान को पा सकता है। अगर वो इस योनि में भी आके भगवान को नहीं पाएगा तो वो फिर 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी। वो फिर पृथ्वी पे जन्म लेगा, कभी कुछ पशु पक्षी बन के, कभी इंसान के रूप में, कुछ भी हो सकता है। और में इंसान के रूप में जन्म लेने से पहले तो यही होगा, जब उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ेगी तो वो मुक्ति ही नहीं पाएगी। वो इस संसार में ही घूमेगी कुछ वर्ष। जैसे आत्मा की आयु निश्चित होती है 21 वर्ष, 33 वर्ष, उस आयु में वो यहीं भटकता है, इस पृथ्वी पे ही भटकता है। अगर उसके कर्म सही नहीं है, पूजा पाठ भक्ति नहीं करी, तो वो यहीं भटकेगा, भुगतेगा, तांत्रिक उसको पकड़ लेगा। तो हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, उसका यही अर्थ है कि हमें भक्ति करके अपनी आत्मा के स्तर को उच्च कर लेना चाहिए। हम उस भगवत की, उस भगवान की हमें प्राप्ति कर लेनी है कि हम इस संसार में ना वापस जन्म लें, हमें इस भोग योनि में नहीं आना। इंसान की जो योनि है, भोग योनि, ये हर चीज़ से उत्तम है। आप अपने मन का सब कुछ कर सकते हैं, आपकी मर्जी हो वो खा सकते हैं, आप स्वाद आप ले सकते हैं, ये सब भोग हैं, आप ले रहे हैं। जो है एक शारीरिक आकर्षण रहता है, वो भी भोग योनि है। तो वो भी सब भोग में आता है। तो जो भोग है ये हम कर सकते हैं, मगर ये टेम्परेरी है, इससे कुछ मिलेगा नहीं हमें। तो हमें जो मिलेगा, जो प्राप्त होगा, वो इस संसार को छोड़ने के बाद ही प्राप्त होगा। तो हमारा प्रण ये होना चाहिए कि हमें भक्ति करके अपना स्तर उच्च कर लेना है और इस पृथ्वी पे दोबारा जन्म नहीं पाना है, भगवान की सत्ता को पहचानना है और उसकी शरणागति लेनी है। इस पृथ्वी पे दोबारा जन्म नहीं लेना है। अगर ये मकसद आपका होगा तो आप उच्च स्तर की भक्ति कर पाएंगे और अपनी आत्मा को मुक्त कर पाएंगे इस 84 लाख योनियों के बंधन से। ना आप पशु पक्षी का जन्म लेंगे, ना इंसान का। हर हर महादेव।